औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम इस वीडियो में गुड़ के तिब्बी फ़ायदों पर बात करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोटी सी चीज़, मामूली सी चीज़ कितनी बड़ी दवाई है। हम इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल के तरीक़ों पर बात करेंगे, इसके बतौर इलाज इसके किरदार पर बात करेंगे, किन किन बीमारियों में ये काम आ सकता है आपको बताया जाएगा। सर, ये गुड़ बनता कैसे है? गुड़ कमाद का खेत होता है, गन्ने का खेत। वहाँ से गन्ने काट कर लाए जाते हैं, बेलन में उन्हें बेला जाता है, उसमें से रस निकलता है। उस रस को बड़े बड़े कड़ाहों में गर्म किया जाता है। वो गर्म होते 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 उसकी आबी हैसियत ख़त्म हो जाती है और वो एक ठोस शक्ल में आना शुरू हो जाता है। जब वो वाकई ठोस शक्ल में आ जाता है तो फिर उसे एक कड़ाही में से एक और चीज़ बनी होती है, वो अमूमन लकड़ी की होती है, उसमें वो मवाद डाल दिया जाता है। वो हवा लगने से चंद मिनटों में ठंडा हो जाता है। अब उसकी आगे दो शक्लें बनाई जाती हैं, यानी अगर तो उसे पाउडर की शक्ल में रखना है तो उसे एक खुरपे से हिलाया जाता है तो वो शक्कर की शक्ल बनती है, और अगर उसे टुकड़ों की शक्ल देनी हो वो हाथ से बनाए जाते हैं, उसकी डलियाँ गुड़ की, तो वो ठोस शक्ल में होते हैं। इस तरह ये गुड़ और शक्कर भाई बहन हैं, एक ही बेस है, एक ही बुनियाद है, एक जैसे फ़वाइद हैं। गुड़ कई बीमारियों का इलाज है, मुफीद तरीन है, जबकि चीनी मुतअद्दिद बीमारियां पैदा करती है। इसलिए चीनी की बजाय गुड़ पर आएं। मसलन चाय में चीनी की बजाय गुड़ शक्कर डालें। जायके का ज़मीन आसमान का फ़र्क और फ़वाइद का ज़मीन आसमान का फ़र्क। चीनी नुकसानदेह और गुड़ फ़ायदेमंद और मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज। सर, आपने बताया कि गुड़ की बहुत अफादियत है, तो गुड़ की तिब्बी और ग़िज़ाई अहमियत क्या है? गुड़ के फ़ायदे मैदे से शुरू होते हैं, दिल तक जाते हैं। इसमें फौलाद होता है जिससे खून की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ग़िज़ाइयत इसकी ये है कि ये जिस्म को ताकत देता है, जिस्म की थकन दूर करता है, मैदे को काम पर लगाता है, उससे बेहतर अंदाज में काम लेता है गुड़। और इसकी तिब्बी अहमियत यह है कि इसे दर्जनों बीमारियों में बतौर दवाई इस्तेमाल किया जा सकता है, और बाज़ देसी दवाइयों के जो इदारे हैं वो अपनी दवाइयों में गुड़ इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर गले के अमराज में। डब्बी पर लगे हुए लेबल पर लिखा जाता है अज्जा में गुड़ भी शामिल है। लिहाजा गुड़ एक तरह से इंसानों के लिए नेमत है। सर्दियों में खाएं तो ये जिस्म को तप्श मुहैया करता है, सर्दी से बचने का एक तरीका है गुड़ खाना। गर्मियों में अगर गुड़ या शक्कर का शरबत पिएं तो वो तासीर के हिसाब से ठंडा होता है। यानी एक ही चीज़ सर्दियों में जिस्म को गर्माहट मुहैया करती है, और वही चीज़ गर्मियों में पानी में मिलाएं तो ये इंसानों के जिस्म को
ठंडक मुहैया करती है, क्योंकि गर्मियों में इंसान को ज़रूरत पड़ती है कि उसके जिसमें जो तपिश मौसम से, माहौल से, ग़िज़ाओं से पैदा हुई है, तो शक्कर का शरबत, गुड़ का शरबत उसे बैलेंस करता है, उस तपिश को। जिस्म का दर्जा हरारत मामूल पर आ जाता है। तो सर इसके अलावा गुड़ को किन किन बीमारियों में इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि गुड़ का इस्तेमाल कैसे करना है इन सारी बीमारियों में जिनका मैं जिक्र करूंगा। एक तो सुबह उठकर अगर गर्म पानी में गुड़ मिलाकर पिएं, या पानी 1 कप गर्म करें, उसे गर्म करते वक्त उसमें गुड़ डाल दें, ये गुड़ का काढ़ा बन जाएगा। ये मीठा पानी बन जाएगा लेकिन गर्म होगा। ये सुबह खाली मैदे पिए तो पूरा दिन एनर्जी बरकरार रहेगी, सारे कामकाज आप करेंगे और आप थकेंगे नहीं। गुड़ का ये कमाल है। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इसके बाद 1 टॉफ़ी के बराबर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉफ़ियों के बराबर गुड़ खाएं तो खाया पिया हज़म, लकड़ हज़म, पत्थर हज़म और एनर्जी, खून बनने का अमल, खाया पिया जिस्म को लगेगा। और सेकंड टाइम इवनिंग की चाय की जगह गुड़ वाला गर्म पानी पिए। चाय के वो फ़वाइद नहीं होंगे जिस्म को जो गुड़ वाले पानी से होने हैं। तो गोया 2 औकात हैं, एक नाश्ते से पहले फजर के वक्त उठते ही गुड़ वाला गर्म पानी पिए, और दूसरा असर के वक्त शाम की चाय की जगह पर। तो आपको चाय पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका टेस्ट, इसकी तवानाई आपको मुतमिन कर देगी, और इसका इंसान आदी भी नहीं होता, चाय का आदी हो सकता है, गुड़ की एडिक्शन नहीं होती। अब आपका सवाल है कि गुड़ किन किन बीमारियों का इलाज है। ये एक सीक्वेंस है चीज़ों का। गुड़ से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये एक सिलसिला है, कड़ियों से कड़ियों मिलती हैं। मसलन गुड़ अनीमिया का इलाज है, खून बढ़ाता है, HB बढ़ाता है, खून को खालिश बनाता है। गुड़ खाएं तो जिगर की कारकर्दगी बढ़ती है, वो ज़्यादा खून बनाता है, साफ खून बनाता है, और वो खून जब दिल को मिलता है तो दिल खून की वाफर मिकदार और उसके खालिशपन की वजह से खुश हो जाता है। उसे पंपिंग के प्रोसेस में आसानी रहती है। खून थोड़ा हो तो दिल को ज़ोर लगाना पड़ता है, उससे धड़कन तेज़ होती है, और इंसान समझता है शायद मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ खून की कमी से दिल को तकलीफ़ पहुंचती है। जब पीछे से खून पूरा आएगा, साफ सुथरा आएगा, तो दिल को अपना काम करने में आसानी होगी। ये गुड़ का मामला मैदे से शुरू होता है। खाना हज़म होगा तो जुज़्व बदन बनेगा, जुज़्व बदन बनेगा तो ये इसके एंजाइम्स जिगर तक पहुँचेंगे, जिगर आगे से ये बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। सर आपने बताया कि खाना हज़म, तो यानी कि खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए? जी, गुड़ खाने से बाद इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जब खाना सही अंदाज में हज़म होगा तो गैस नहीं होगी, डकार नहीं आएंगे, तेज़ाबियत नहीं होगी। तो सर ये खाने के बाद आपने कहा खाना है, तो इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? इसकी मिकदार
कम से कम खाएं, वो ये है कि 1 टॉफ़ी के बराबर खाएं, लेकिन इसका खाते ही मज़ा शुरू हो जाता है तो फिर दिल चाहता है और खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉफ़ी के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं, फिर ये नुकसान पहुंचाएगा। मसलन ये कब्ज़ का इलाज है, कब्ज़ दूर करता है। ज़्यादा खाएंगे तो मैदे का रुख लूज मोशंस की तरफ चला जाएगा, थोड़ी खाएंगे तो आपका मैदा बेहतरीन काम करेगा, जिसमें कब्ज़ ना होना भी शामिल है। इसलिए थोड़ा ही खाना बेहतर है और ज़्यादा खाना नुकसानदेह है। यानी जिनको डायरिया है उन दिनों में गुड़ का इस्तेमाल ना करें। जी जाहिर है, चूँकि ये कब्ज़ कुशा है, लिहाजा लूज मोशंस में गुड़ नहीं खाना, क्योंकि लूज मोशंस बढ़ जाएंगे। गले के अमराज, सांस के अमराज जिस्म में फास्फोरस की कमी से पैदा होते हैं और गन्ने में, फसलों में से, नबातात में से, ग़िज़ाओं में से सबसे ज़्यादा फास्फोरस गन्ने में पाई जाती है। और जब गन्ना कंडेंस हो जाए, उसका एक जगह इकट्ठा उसकी सलाहियतों को कर लिया जाए तो गुड़ बनता है। तो गुड़ में फास्फोरस गन्ने की निस्बत भी ज़्यादा होती है। ये दमे का इलाज है, गुड़ दमे का इलाज है। और देसी दवाखाने, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दमे, सांस और गले की खराबियों के लिए दवाइयाँ बनाती हैं, उनमें गुड़ इस्तेमाल किया जाता है और उनके डब्बी पर अज्जा में गुड़ भी होता है। ये जो गले के मुआवलात हैं, इसमें गर्म पानी में गुड़ मिलाकर पिए तो ये खुश खांसी का इलाज है, ये सांस में रुकावट का इलाज है, ये दमे का इलाज है, क्योंकि ये फेफड़े और सांस की नाली में जमी हुई बलगम निकालता है, उससे सांस का रास्ता खुल जाता है और दमे में आराम मिलता है। अगर किसी इंसान को दमे का दौरा या खांसी का दौरा बार बार पड़ता हो तो गर्म पानी में गुड़ मिलाकर, ये उसका फौरी इलाज भी है, उसकी दमे की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। गले की खराश, तब भी गुड़, गले में से पानी ना गुजरता हो, चीज़ें ना गुजरती, तो गुड़ इन सब को एक दवाई के तौर पर फ़वाइद मुहैया करता है। गुड़ का और देसी घी का, सूजी का हलवा बनाएं तो ये इंसानों के दिमाग को इतनी ताकत देता है कि उनकी याददाश्त ठीक हो जाती है। याददाश्त 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट टाइम मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। होता यह है कि बाज़ इंसानों को 5 मिनट पहले वाली बात भूल जाती है, 5 साल पहले वाली बात याद रहती है। तो ये लॉन्ग टर्म, पुरानी बातें याद ना रहना, लोगों के चेहरे याद ना रहना, लोगों के नाम याद ना रहना, उसका भी इलाज है। और जो ताला लगा लिया, थोड़े फासले पर गए घर से बाहर, याद ही नहीं कि ताला लगा लिया है कि नहीं लगा लिया, वापस आते हैं ताला चेक करते हैं, जेब में पैसे लेकर गए, चाबियां लेकर गए, पर्स अपना सब पास है, रास्ते में फिर चेक करते हैं कि मैं लाया हूँ कि नहीं लाया। याद ही नहीं रहता कि मैंने जेब में चाबियां रखी हैं, मैंने जेब में पैसे रख लिए हैं। तो इन सारी कैफियत जो याददाश्त से मुतल्लिक हैं, भूलने से मुतल्लिक हैं, उनमें गुड़ बहुत फ़ायदा देता है, दिमाग को मजबूत बनाता है। दिमाग मजबूत तो याददाश्त भी मजबूत, क्योंकि याददाश्त दिमाग ही का अमल है। यानी सर आप कह रहे हैं कि सूजी का हलवा बनाएं तो देसी घी में भून के और मीठे के लिए उसमें गुड़ इस्तेमाल करें। जी, गुड़ का शीरा बना के इस्तेमाल करें। जी, दिमाग से रिलेट करती सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। दिमाग मजबूत, याददाश्त बेहतर, डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी खत्म,
ایک اور چیز، جسمانی کمزوری کا علاج ہے گڑ، اس کے لیے ایک نسخہ ہے، سفید تلوں میں گڑ شامل کریں۔ بعض علاقوں میں جن میں شکرگڑھ نارووال بھی شامل ہے، ان میں سردی سے بچنے کے لیے سفید تل اور گڑ انہیں ملا کے شیرہ گڑ کا بنائیں تو اس سے لڈو بھی بنتے ہیں۔ یہ جسم کو اتنی طاقت دیتی ہے، یہ سردیوں میں اگر یہ کھائیں تو رضائی نہیں لینی پڑتی، انسان بار بار اس کو اتارتا ہے، جس میں اتنی طاقت اور اتنی گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس سے آپ یہ کھا کر سردیوں کی رات میں باہر نکل جائیں تو سردی نہیں لگے گی۔ سویٹر پہننا، ٹوپی پہننا بہرحال ضروری ہے سردیوں میں، لیکن آپ کے جسم کو طاقت اور گرماہٹ اتنی مل جائے گی اس نسخے سے، تلوں والے سے، کہ آپ کو سردی نہیں لگے گی سردیوں میں۔ یعنی تل کے لڈو بنائیں، گڑ کا شیرہ استعمال کریں۔ جی سر، عام طور پہ چکی بھی بنائی جاتی ہے جس کو گچک بولتے ہیں، گچک بھی بہت مفید ہے۔ سر یعنی تل کے لڈو گڑ کے شیرے سے بنائے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تل اور گڑ ملا کر چکی یا گچک بھی بنائی جا سکتی ہے۔ جی، لیکن وہ جو لڈو ہیں وہ زیادہ مفید ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں تلوں کی مقدار خاصی زیادہ رکھی جا سکتی ہے، گچک میں اتنی مقدار نہیں ڈالتے لوگ۔ ٹھیک۔ جی، میں نے ابھی عرض کیا کہ گڑ دماغ کو مضبوط بناتا ہے اور پھر دماغ سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی بہتر ہو جاتی ہیں، جن میں نیند بھی شامل ہے۔ جس انسان کو نیند نہ آتی ہو وہ سوتے وقت دودھ کی بالائی میں گڑ ڈال کر کھائے، اسے جلدی ہی نیند آ جائے گی۔ اور موٹاپے کا علاج ہے، کیونکہ یہ چربی کو پگھلاتا ہے۔ کلچر بنا لیں گھروں میں کہ گڑ کا گرم پانی کے ساتھ کاڑھا یا کہوہ بنا کر پینا ہے، وہ موٹاپے کا علاج ہے، کیونکہ اس میں صلاحیت ہے چربی کو پگھلانے کی، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور اسی کی کوئی ایڈکشن نہیں ہے۔ بعض میڈیکل اسٹور والی دوائیوں کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، جبکہ دیسی نسخوں کی کوئی ایڈکشن نہیں ہوتی۔ جب چاہیں گڑ کھا لیں، جب چاہیں گڑ چھوڑ دیں، جب چاہیں گڑ والا پانی، گرم پانی پی لیں، جب چاہیں چھوڑ دیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ گڑ کے فائدوں میں سے یا علاج کے طور پر اس کے کردار میں، چہرے کو صاف کرتا ہے، داغ دھبے دور کرتا ہے، اور کیل مہاسے ختم کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری بیماریاں خون کی خرابی کی ہیں۔ گڑ خون کو صاف کرتا ہے، گندے مادے جسم سے قدرتی راستوں کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ اب آخری چیز، حیران کن چیز، یہ میری ریسرچ ہے، یہ میری طویل اسٹڈی کا نتیجہ ہے، اس کی سائنسی وجہ ہے۔ جب ہم چینی کھاتے ہیں تو وہ میٹھا اس کا فوراً ہی گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ فوراً ہی منفی اثرات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چینی کے فوری جو اثرات ہوتے ہیں جسم پر، وہ شوگر کو فوراً بڑھا دیتے ہیں، جبکہ اس کی چینی کی جو شوگر بنانے اور بڑھانے کی صلاحیت ہے 60 گلائسیمک انڈیکس اس کا۔ گڑ کا گلائسیمک انڈیکس ہے 84، اس کے باوجود وہ شوگر نہیں کرتا، کیونکہ وہ جسم کو آہستہ آہستہ مٹھاس مہیا کرتا ہے، اس سے گلوکوز بنتا ہے۔ چینی فوراً گلوکوز بنا دیتی ہے، جس سے جسم پر بوجھ پڑتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے،
शुगर फौरन हो जाती, हाई हो जाती है। गुड़ खाने से शुगर फौरन नहीं बढ़ती, बल्कि बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि ये किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को हासिल होती है इसकी तवानाई। तो वो चूंकि आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जितना उससे ग्लूकोज बनता है उतना जिस्म का निज़ाम उसे इस्तेमाल कर लेता है, और उस की कोई रुकावट नहीं होती, कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो तो मामूली मिकदार में आ रहा है और जिस्म उसको कबूल कर रहा है। चीनी की शिद्दत को जिस्म कबूल नहीं करता, क्योंकि वो फौरन बहुत सारी मुयस्सर आ जाती है जिस्म को, वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं चलती, वो फौरन ही आई, फौरन मीठा खाने से फौरन लोगों की शुगर बढ़ जाती है। इसीलिए जब शुगर लो हुई हो तो फौरन पानी में डिसॉल्व करके चीनी दी जाती है। यस, वो फौरन बढ़ाती है। चीनी चूंकि मुंह में डालते ही फौरन ही इंसुलिन में मैदे में तब्दील हो जाती है, उसको कोई बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए ये लो शुगर का इलाज है। जो लोग पहले से डायबिटिक हैं वो गुड़ ले सकते हैं, चीनी नहीं उन्होंने लेनी। गुड़ असल चीज़ है और चीनी उसकी नकल है। असल ही होता है, नकल ही होता है। वो जो होता है ना कि असल से बेहतर नकल, वो फोटोकॉपी में तो हो सकता है, चीनी में नहीं हो सकता। चीनी के नुकसानात हैं और गुड़ के फायदे हैं। चीनी छोड़े, गुड़ पर आए। सर थैंक यू सो मच। गुड़ के हवाले से बहुत मुनफरिद मालूमात आज हासिल हुई हैं और बड़ा हैरान कुन था कि इससे सिर्फ टॉफ़ी बराबर गुड़ से हमें इतने फ़ायदे और बीमारियों से बचाव मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। हम अगले वीडियो में मज़ीद किसी बीमारी या खुराक के साइंसी हक़ाइक़ पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।